तो कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ हम एपिसोड नंबर 1 को स्टार्ट करने वाले हैं। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आती है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं और साथ में लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। चलिए अब ज़्यादा देर ना कराते हुए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक मंदिर को देख रहे हैं। ये जो मंदिर होता है ये जंगलों के बीच में होता है। तभी हम देखते हैं कि एक लड़की जो होती है यहाँ पे आती है, बट हमें पता चलता है कि ये कोई मंदिर नहीं है। यहाँ पे एक जो है मॉन्स्टर होता है जो इस लड़की के ऊपर अटैक कर देता है। इस लड़की का नाम जो होता है आयानो होता है। आयानो जो होती है उसके पास मटेरियल आर्ट्स होता है, यानी कि उसके पास फायर वाली टेक्निक होती है जिसका वो यूज़ करती है यहाँ पे लड़ने के लिए। जो मकड़ी होती है वो उसके ऊपर जाला फेंक देती है और बहुत ही बड़ी मकड़ी होती है। आयानो जो होती है अपनी स्वॉर्ड का यूज़ करती है और फायर के साथ और उसके जाले को जो है वो रोक देती है। वो कहती है कि मुझे जो है स्ट्रेंथ चाहिए। वो आत्माओं से स्ट्रेंथ मांग रही है और यहाँ एक मकड़ी को इस एक बार में ही मार देती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जो बड़ी मकड़ी होती है जल के राख हो जाती है और यहाँ पे आयानो कहती है कि ये तो इतना भी आसान था, इतना ज़्यादा आसान काम मिला था मुझे। तो वो कहती है अपने दोस्तों से कि मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें वेट कराया। उसकी दोस्त कहती हैं कि तुमने जो है मॉन्स्टर को हरा दिया है तो हम जो है एक छोटा सा पार्टी कर सकते हैं जो यहाँ पे काराकोरे है, यहाँ ओशन के पास में, वहाँ पे चलते हैं और वहाँ पार्टी करेंगे। फिर हम देखते हैं थोड़ी हवा चलती है और इनकी स्कर्ट थोड़ी सी ऊपर हो जाती है, जिससे यहाँ पे अनायो कहती है कि मैं तो नफरत करती हूँ हवा से। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है एक घर को। इस घर में जो है बाहर बहुत तेज हवा चल रही होती है और साथ में हम देखते हैं कि एक लड़का जो है इस घर के अंदर आ रहा होता है। घर में आने के बाद जो मेड होती है वो दरवाज़ा ओपन करती है और कहती है कि यागमी जो सामा है वो आपका वेट कर रहे हैं, चलिए। यहाँ पर ये जो बंदा होता है इसका नाम काजुमा होता है। काजुमा जो होता है यहाँ पर हायर किया गया है हंटिंग करने के लिए। यहाँ जो पर्पल टी शर्ट में लड़का खड़ा है उसका नाम जो होता है वो सिंजी होता है। यहाँ पे काजुमा का वो बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाता है। वो कहता है कि ये कनागी फैमिली का सबसे सड़ा हुआ एप्पल है और फिर ये इसके पास आकर उसे बास्टर्ड कहता है। बहुत ज़्यादा गाली देने के बाद यहाँ पे एक संजी जो होता है काजुमा को गुस्सा दिला देता है। फिर काजुमा जो होता है यहाँ पर एक आत्मा को बुला देता है जो इस हाउस का ओनर होता है। इससे पहले वो मर चुका होता है, उसी का आत्मा होता है ये। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सिंजी होता है वो उसको लगता है कि ये कोई डेमन है, तो वो उसको मारने के लिए अपनी फायर वाले अटैक का यूज़ करता है। बट उसको समझ में नहीं आता कि ये जो है कोई डेमन नहीं है, ये एक आत्मा है और वो जो है उसके आग का यूज़ करती है और एक बार में ही ये पूरा घर का घर जो है वो जल जाता है। अब यहाँ पे जो एक ओल्ड मैन होता है उसने उसको बुलाया होता है। वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दो और मेरी हेल्प करो। अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो मैं तुम्हें 50 टाइम्स मोर अमाउंट दूंगा। तो यहाँ पे जो या काजुमा होता है वो कहता है कि नहीं, तुम्हारी लाइफ की इतनी कीमत है। फिर जो वो ओल्ड मैन होता है वो कहता है कि ठीक है, तो मैं तुम्हें जो अमाउंट देने वाला था उसका 100 गुना ज़्यादा अमाउंट दूंगा। तो यहाँ पे जो काजुमा है वो ये सुनकर बहुत खुश होता है, कहता है कि तुम्हें बिजनेस करना आ गया है लगता है। फिर वो अपने विंड का अटैक करके जो हवा होती है उससे ख़त्म कर देता है फायर को, क्योंकि बहुत तेज़ हवा बहती है इसलिए आग बुझ जाती है। फिर हम देखते हैं कि इस आत्मा को वो विंड कटर से उसको काट देता है और यहाँ पर वो जो है उसको उठाता है सिंजी को लात मारकर। तो वो कहता है कि नहीं, ये अभी बंदा मरा नहीं है। वो कहता है कि तुम कितने देर तक एक्टिंग करने वाले हो। फिर सिंजी खड़ा होता है और कहता है कि काजुमा तुम तो एक विंड अटैक वाले हो। फिर हम देखते हैं सीन चेंज होता है और यहाँ आयानो जो होती है वो भागना शुरू कर देती है, क्योंकि जो उसके डैड होते हैं वो वेट कर रहे होंगे इसीलिए डर के मारे भागती है। रास्ते में देखते हैं कि कोई जो है उसे नी सामा बुला रहा होता है। निसामा का मतलब होता है कि वो जो कोई बड़ी बहन हो या फिर कोई बड़ा भाई हो। तो यहाँ पर जो रेन है वो उसे बुला रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे जो सिंजी कनागी फैमिली का होता है। कनागी फैमिली में आकर वो जो है वहाँ माफ़ी मांगता है वो, क्योंकि वो हार चुका होता है काजुमा से। काजुमा जो होता है वो भी एक सेम फैमिली का मेंबर होता है, बट वो जो है उसके पास विंड अटैक है, उसने ट्रेनिंग करी है। यहाँ पे जो इनके हेड होते हैं वो कहते हैं कि तुम अपना सर उठा सकते हो और तुम्हें जो है इतना ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम उसे देख लेंगे। तो यहीं पे है आयोनामा आ जाती है और रेन भी आ जाता है
है। ये दोनों जो है यहाँ आके बैठ जाते हैं। यहाँ जो उसके डैड होते हैं वो उसे बताते हैं कि जो ये विंड वाली टेक्निक है वो काजुमा ने यूज़ करी है इसके ऊपर, शिंजी के ऊपर। और ये सारी बातें जो है वो पल सोचते हैं कि पहले ये जो कोई अफवाह थी, बट मैं जो हूँ अब देखने के बाद मुझे समझ में आ रहा है कि जो काजुमा है वो सच में अटैक यूज़ कर सकता है। जो आयानो होती है उसे अभी भी विश्वास नहीं होता कि कहती है कनागी फैमिली का कोई बंदा विंड आर्ट कैसे सीख सकता है, क्योंकि वो जो है सिर्फ फायर आर्ट में ही माहिर होता है। यहाँ जो रेन के डैड होते हैं वो कहते हैं कि वो जो काजुमा है वो तो हमारी फैमिली कनागी फैमिली में ही पैदा हुआ है और उसका हेड है, बट वो जो है एक तरह का धब्बा है कनागी फैमिली के लिए, क्योंकि वो जो है फायर को भी मैनिपुलेट कर देता है। इसीलिए मैं जो हूँ उसे अपने फैमिली से डिसलोकेट करता हूँ और मेरा जो है सिर्फ एक ही बेटा है जो कि है रेन। तभी यहाँ के जो ओल्ड मैन होते हैं वो कहते हैं कि वो जो है बड़ी ही तेज़ी से विंड वाली टेक्निक सीख रहा है। फिर हम देखते हैं कि रात हो जाती है और यहाँ भी बहुत तेज़ हवा चल रही होती है। जो हवा है वो तेज़ इसलिए चल रही होती है क्योंकि यहाँ पर कोई आता है। तो अनोया जो होती है वो उठ के देखती है, उसे लगता है कि ये तो अनयूजुअल सी एयर चल रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो दोबारा सो जाती है, बट हम देखते हैं कि एक बंदा जो है एक रूम में आ जाता है शिंजी के पास। शिंजी उसे देखकर कहता है कि क्या तुम काजुमा हो, तो वो बोलता ही नहीं है। वो कहता है अगर तुम काजुमा हो तो मुझे माफ़ कर देना, जो मैंने तुम्हारे पिछले लाइफ में या फिर पास्ट लाइफ में किया है उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बट काजुमा जो होता है यहीं उसको मार देता है। फिर यहीं सीन चेंज होता है। आयानोमा जो होती है यहाँ पे मैजिक का यूज़ करती है। जब वो बचा हुआ होता है तब वो एकदम से देखता है कि वो जो है उस फायर को संभाल नहीं पा रहा है और प्रेजेंट में हम देखते हैं कि वो सपने से उठ जाता है। और यहाँ एकेडमी के अंदर जब लोग चेक करने आते हैं तो वहाँ पे जो है ओल्ड मैन बताता है कि मुझे लगता है कि जो उसकी बॉडी है उसे काटने के लिए जो है विंड टेक्निक का यूज़ किया गया है और उसकी बॉडी उसी से कटी है। यहाँ जो रेन के डैड होते हैं वो कहते हैं ये तो बहुत ज़्यादा सेम की बात है कि कोई बंदा जो है यहाँ पर आके डिफीट कर रहा है अपने विंड टेक्निक से हमें फायर वाली टेक्निक को। यहाँ का जो फैमिली का दूसरा मेंबर होता है उसको भी वो कहता है कि नहीं, मुझे लगता है कि वो जो है काजुमा ने ही किया है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो आयोना होती है उसके डैड उसे बुलाते हैं और उसे बताते हैं कि ये जो सारी चीज़ें हैं उसी ने की है, काजुमा ने। वो जो है अपनी पावर का यूज़ कर रहा है हमें डिस्ट्रॉय करने के लिए। आयानो, क्या तुम अपने पावर का यूज़ करना चाहती हो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, बट तुम ध्यान रखना कोई भी नॉनसेंस एक्शन मत लेना। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं काजुमा जो होता है यहाँ जा रहा होता है भीड़ में, बट उसको एकदम से सेंस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। इधर देखते हैं कि हम यहाँ पर उसके दो भाई जो होते हैं और साथ में आयोनमा होती है वो सब जा रहे होते हैं काजुमा को सबक सिखाने के लिए। हम देखते हैं कि वो जो है यहाँ पर आयोमा कहती है कि मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि तुम भी जो हो एक फैमिली के मेंबर हो तुम दोनों, और तुम दोनों पे मेरे डैड बहुत विश्वास करते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो उतर के भाग कर ढूंढने लग जाते हैं उसको, काजुमा को, और हम देखते हैं कि रास्ते में जो है वो वहीं रह जाती है आयोमा। फिर ये जो है काजुमा यहीं पे खड़ा होता है, उसे देखकर कहता है कि तुमने जो है किल किया है अपने विंड टेक्निक से शिंजी मेरे भाई को। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो आयोना होती है वो यहीं पे फंस जाती है, इसे विंड के अटैक में जो है उसे जकड़ रखा होता है। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो काजुमा है वो उन दोनों को कहता है कि अगर तुम कोई बिजनेस करने आए हो ना तो तुम लोग मुझसे बात कर सकते हो वरना चले जाओ। फिर हम देखते हैं कि अपने विंड कटर का यूज़ करता है और एक मशीन को काट देता है। काटता इसलिए है क्योंकि उस पर एक बंदा होता है जो उसका जासूस कर रहा होता है सुबह से शाम तक, इसलिए उसको बाहर लाने के लिए वो यूज़ करता है। यहाँ पे जो उसका भाई होता है शिंजी का, वो कहता है कि तुम जो हो अब बचने वाले नहीं हो। हम देखते हैं कि वो उसका भाई फायर का अटैक यूज़ करता है, उससे पहले ही वो जो है विंड का अटैक करके इन दोनों को बेहोश कर देता है। और हम देखते हैं कि इसके पीछे से एक और मैजिक आता है काजुमा के, और यहाँ बिल्डिंग जो होती है वो पूरी की पूरी बिल्डिंग कट जाती है और इन सब के ऊपर जाके गिर जाती है जिससे कि ये मर जाते हैं। जो ये बिल्डिंग गिराता है वो कोई और नहीं, विंड की एक आत्मा होती है जो ये काम करता है विंड का यूज़ करके। वो कहता है कि विंड स्पिरिट, मैंने तुम्हें तो कहा नहीं था, क्या तुम पागल हो गए हो? हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ये कब से था कि तुम जो हो लोगों को मारने लग गए हो बिना वसूल। तभी जो होती है
आयोना यहाँ पे आ जाती है। वो जो है उनकी लाश को देखती है। यहाँ पर जो है वो अब यहाँ सीधा अटैक करना स्टार्ट कर देती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें अब जो हूँ छोड़ने वाली नहीं हूँ। वो कहता है मुझे माफ़ कर दो, मुझे समझाने दो, मैंने ये नहीं किया है, बट वो नहीं मानती है। फिर यहाँ पे काजुमा जो है वो भी विंड अटैक यूज़ कर देता है उसके ऊपर। यहाँ पर विंड अटैक यूज़ करने की वजह से ये जो होता है उसके फायर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। और वो कहता है कि जो है मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ बट तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रही हो। तो वो कहती है कि तुम इस सर्कमस्टांस में बता रहे हो तो मैं कैसे बिलीव करूँ तुम्हारी बातों के ऊपर। फिर काजुमा को कुछ काम याद आता है। तो यहाँ पे आयोना कहता है कि छोटे से टाइम के लिए मुझे माफ़ करना, बट मुझे जो है अभी जाना पड़ेगा, बाद में मैं तुमसे मिलता हूँ। तो यहाँ पे वो कहती है कि नहीं रुक जाओ, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करने वाली हूँ। बट जो काजुमा होता है वो यहाँ से चला जाता है। बट आयोना जो होती है वो कहती है कि मैं इसे कभी माफ़ नहीं करने वाली हूँ। यहाँ पे जो काजुमा होता है वो खुद ही कंफ्यूज होता है। वो कहता है मैं तो कभी फ़न करना चाहता नहीं, पर पता नहीं वो जो पीछे से शैडो था वो कहाँ से आ गया, और आ भी गया था तो उन लोगों को मारने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब मैं जो हूँ क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर अच्छा लगा है तो आप जो है नीचे कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड आपके लिए ला सकूं। अगर एपिसोड अच्छा लगा तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ओवर एंड आउट।